जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ गए। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ गए। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी सांवरिया। गुंजी गलियां कहानी तेरी गा रही जा, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। चुराना तेरा एक बालों को घरी में आना तेरा। घर के ठीके से माखन चुराना तेरा। बोले बालों को घरी में आना तेरा। घर के ठीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन सा जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा नहीं
जाने लगे। सबकी आंखों में आंसू हैं। क्यों? बोले कन्हैया जा रहे हैं। सब गोप ग्वाल कन्हैया के रथ के सामने आ गए। कन्हैया पहले हमको रथ से कुचल जाओ फिर जाओ, पहले हमको रथ से कुचल जाओ, उसके बाद तुमको जैसा लगे सो करो। कन्हैया रथ से नीचे उतरे, सबका हाथ जोड़ा, मुझे जाना भी है क्योंकि वहां भी मेरे माता पिता है, देवकी वसुदेव, वो भी कंस ने कारागृह में बंद कर रखा है। सबको समझाकर और कन्हैया रथ पर बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया जा तो रहे हैं लेकिन सबका मन लेकर जा रहे हैं। वो गोपियां कह रही अब हमारा मन नहीं लगेगा यहाँ। ग्वाल कह रहे हैं अभी तक तो कन्हैया तुमने बचाया, अब कंस अगर कोई राक्षस भेजेगा तो हमें कौन बचाएगा। गोपियां कहती हमारा माखन कौन चुराएगा, कौन माखन खाएगा। तो कन्हैया कहते हैं गोपियां तुम तो माँ से शिकायत करती थी कि कन्हैया माखन चुराता है। बोले वो तो बहाना था, हृदय में तो तुम्हारे प्रति प्रेम था कन्हैया। और भगवान जब रथ से चल दिए, भगवान आगे चले, सारे गोप ग्वाल पीछे पीछे दौड़कर चलने लगे। कहते हैं जब तक रथ दिखता रहा तब तक सब पीछे भागते रहे, धूल दिखती रही तब तक भी भागते रहे। लेकिन धूल दिखना बंद हो गई तब सबने सोचा कन्हैया अब नहीं आने वाला है। कन्हैया आगे गए, देखा राधा रानी रो रही है। कन्हैया रथ से नीचे उतरे, राधा के पास गए, राधा के आंसू पोंछे, अपनी बांसुरी निकाली, राधा को दे दी और राधा से एक ही बात कहा, राधा इसी बांसुरी ने सबको रुलाया है, अब आज से ये बांसुरी ही मैं नहीं बजाऊंगा, आज से बांसुरी तुम रखो। और कन्हैया ने उसके बाद फिर कभी बांसुरी का वादन नहीं किया, कभी बांसुरी नहीं बजाई, त्याग दी बांसुरी। राधा को सारी बात समझाकर कन्हैया जाने लगे तो राधा ने कहा, कन्हैया तुम मेरे दर्द को नहीं जान सकते, कब जानोगे? एक बार राधा बनकर देखोगे तो पता चलेगा कि कितना दुख और दर्द होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राधा से कन्हैया मिले, रथ पर बैठे और कन्हैया धीरे धीरे अक्रूर जी से कहा रथ को जल्दी हाँको, अगर जल्दी नहीं की तो मैं भी उतर जाऊंगा, क्योंकि इनका इतना प्रेम है। प्रेम का बंधन सबसे बड़ा होता है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। ये प्रेम ही है तो है हम सबको बांध रखा है। हमारे चापा देवड़ी से, अचना गांव से और भी कहां से आए, क्यों? प्रेम के कारण। प्रेम का बंधन है। आप सब क्यों सब काम छोड़कर कथा में आते हैं? बोले कन्हैया से प्रेम है। और जब कथा पूरी होगी तो भी कन्हैया की याद आएगी, क्यों? बोले कन्हैया ने हमें प्रेम के बंधन में बांध लिया। और जितने भी लोग हैं, इसलिए भैया एक बात का ध्यान रखना, कोई ऐसा सत्कर्म करे तो जरूर उसका सहयोग करना, क्योंकि ऐसे आयोजनों में कितनी मेहनत लगती है ये करने वाले जानते हैं। पूछा जाए उनसे, रात में जागना, कुत्तों का ध्यान रखना, दीपक का ध्यान रखना, पंडित जी सुबह 5 बजे उठाए तो गर्म पानी व्यवस्था करना, नहलाने की व्यवस्था, टेंट कम पड़े तो टेंट बढ़ाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, आए गए की व्यवस्था, कितनी जिम्मेदारियां होती है। इसलिए भैया ऐसे लोगों को खूब धन्यवाद देना ताकि ऐसे सत्कर्म होते रहे। और अगर इनके पे कुछ आपने आलोचना करी तो फिर आगे कौन आएगा? धीरे धीरे इसलिए तो सत्कर्म बंद हो गए। जो आगे आए उसी पर लोग ठिकरा फोड़ दे, इसकी गलती करके तो देखो भैया कितनी कठिन तपस्या होती है। हम जानते हैं जहां भी जाते हैं करने वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पैसे कमाए तो अपने जेब से मिलाओ,
कार्यक्रम तो अपने रूप से चलता है, वो ये थोड़ी देखता कि कितना खर्च हो जाएगा। भाई जहां जो लगना है वो तो लगेगा, आप चंदा कितना भी दो, लेकिन इसका जो खर्च है वो आना है, वो तो आएगा। कौन भोगेगा भैया? जिनने बीड़ा उठाया था वो जाने। बहुत ये शर्म की बात है। सनातन धर्म ऐसे ही धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अच्छे काम करने वाले का सहयोग करना, उसमें खामी मत निकालना। क्यों? बोले ऐसे तो सनातन धर्म ही लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। क्या दुर्दशा हो रही है, आप जरा विचार तो करना। कैसे कैसे मिशनरी चल रहे हैं, म्लेच्छों का राज होता जा रहा है। वो अपने धर्म पर अड़िग हैं। वो ऊपर से तो प्रेम इतना दिखाएंगे कि तुमको लगेगा हमारा सगा भाई है, लेकिन कब छुरी चला दे तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। जरा समझ जाइए, जाग जाइए, और अभी ना जागे तो फिर भैया हिंदू धर्म को कोई नहीं बचा सकता। अभी समय है, जाग जाइए। केवल ये मत सोचिए, अपने अभिमान को त्याग दीजिए और सत्कर्म जहां भी हो जितना हो सके सहयोग कीजिए। अरे सहयोग ना बने तो कोई करे तो कम से कम बीच में उसे ऐसा तो मत करिए कि उसका मन ही दुखी हो जाए और वो सोचे भैया ऐसे कार्यक्रम से तो दूर अच्छे। ये मत करना भैया। ये जीवन, एक बात ध्यान रखना, अगर परमात्मा की नजर हो गई और थोड़ी सी नजर परमात्मा ने कुदृष्टि कर दी और एक तरफ से भी लूला कर दिया तो पलंग पे पड़े रह जाओगे, कोई देखने वाला भी नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, बात आपको चाहे कुछ खरी लगती हो, लेकिन सनातन धर्म को बचाना है तो ऐसे सत आयोजन में जितना हो सके उतना सहयोग करना, जितना हो सके उतनी सहायता करना, मदद करना, ताकि ऐसे आयोजन होते रहे, हमारी समाज सुधरती रहे, आने वाली पीढ़ियों में संस्कार आए। वो पिता के सामने बीड़ी ना पिए, वो पिता के सामने बाटल ना खोले, उनमें ऐसे संस्कार आए कि पिता को देखकर वो प्रणाम करे, पिता को देखकर वो झुक जाए, पिता को देखकर वो कुर्सी खाली कर दे। और अगर ऐसे आयोजन नहीं हुए तो पिता खड़ा रहेगा और पिता के सामने पुत्र ढक्कन खोलेगा। इसलिए ध्यान रखना भैया, समझ जाइए, चेत जाइए, समय बीतता जा रहा है। कन्हैया तो चले गए, सबकी आंखों में आंसू हैं। रथ जैसे यमुना के किनारे पहुंचा, अक्रूर जी के मन में कुछ शंका हुई। अक्रूर जी ने सोचा कि ये छोटे छोटे बालक कैसे कंस का वध करेंगे। तो भगवान समझ गए। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया तो अंदर जल के अंदर भी कन्हैया, और बाहर देखा तो बाहर भी कन्हैया। तो समझ गए ये तो नारायण है। ध्यान रखना, भगवान को जब कोई अपना काम करना है तो भगवान माध्यम बना के कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। फिर आप उसमें कैसे भी कुछ सहयोग करोगे तो भगवान कहेंगे ठीक है, तेरा भी कल्याण कर दूंगा। और जरा दाएं बाएं हो जाए तो भगवान कहेंगे ठीक, आने दे समय। समय कोई दूर नहीं है। भगवान भी ध्यान रखते हैं कि अभी दायां बायां हो रहा है, जब समय आएगा तब मैं भी दायां बायां हो जाऊंगा, फिर क्या होगा। भगवान ने अक्रूर जी को सारी बात समझा दी। अक्रूर जी के साथ बैठकर भगवान जैसे ही मथुरा में प्रवेश करे, एक धोबी आया, कपड़े मांगे, मना कर दिया तो भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया। ध्यान रखना भैया, मना करने वाले धोबियों ने भी मना करी तो भगवान ने ऐसा मुष्टिक का प्रहार किया कि गले तक गाड़ दिया जमीन में। बोले इसके हाथ कोई काम के नहीं, पैर कोई काम के नहीं, मुख से देखा कर कौन क्या कर रहा है। और वो धोबी बस गड़ा हुआ देखे कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। भगवान ने सारे कपड़े छीन लिए, दर्जी से अपने नाप के सिलवाए, व्यवस्थित अपने अनुसार भगवान ने
कपड़े बनवा लिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान लीला करते हुए दर्जी को आशीर्वाद दिया, कुब्जा मिली, चंदन लगाया तो भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। व्यापारियों ने खूब स्वागत किया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। व्यापारी जान गए इनकी सरकार आने वाली है, सावधान। तो व्यापारी बड़े समझदार होते हैं, जिसकी सरकार उसके ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं, भैया यही काम आएगा 5 साल। तो व्यापारियों को भी भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। कुबलिया पीड़ जो हाथी था, मदिरा पिलाकर कंस ने रखा था, भगवान ने एक ही क्षण में, कृष्ण और बलराम ने उसी क्षण समाप्त कर दिया। रंग महल में पहुंच गए, चानूर मुष्टिक थे, कृष्ण और बलराम चानूर और मुष्टिक से युद्ध करते रहे और युद्ध करते करते खेल खेल में ही भगवान ने चानूर और मुष्टिक को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हमारे भगवान भी आ रहे हैं भैया। भगवान ने कंस की ओर देखा और भगवान ने जैसे कंस की ओर देखा तो कंस ने भी ललकार दिया, कन्हैया। और जैसे ही ललकारा तो कन्हैया मुस्कुरा दिए। कन्हैया ने कहा देखो तो थोता चना बाजे घना। भगवान ने कहा ठीक। और जैसे ही भगवान ने देखा और धीरे धीरे भगवान ने जहां जिस सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था उसी सिंहासन पर भगवान ने छलांग लगा दी और कंस को पकड़ लिया। भैया थोड़े सावधानी से, अगली झांकी भी बनवाना है। आप कोठरा के हो और मल युद्ध होने लगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। क्या युद्ध हो रहा है। गोपाल कृष्ण भगवान की मल युद्ध होने लगा। कभी कृष्ण ऊपर तो कभी कंस ऊपर, कभी कंस ऊपर हो जाते तो कभी कृष्ण। और धीरे से और युद्ध करते हुए कंस जैसे नीचे हुआ और भगवान ऊपर, भगवान कंस के ऊपर हो गए। भैया कृष्ण भगवान बैठ मत जाना। नहीं तो पूर्णाहुति कल है, आज कर दो। और जैसे ही भगवान कंस के ऊपर बैठे, दोनों मुष्टिक बनाकर जैसे ही प्रहार किया, एक में ही गोविंदाय नारियल फोड़ दीजिए। और जैसे एक ही मुष्टिक में, कहते हैं भैया अभिमान किसी का नहीं चलता, कंस का भी अभिमान समाप्त हो गया। कहते हैं जैसे कंस मरा, अभिमानी को भगवान नहीं उसका अभिमान मार देते हैं। रावण बलि से चले गए जो थे वीर बलवान, काल न जिसको खा सका उसे खा गया रे अभिमान। दहाड़ने वाला कंस तक्षण इस संसार से चला गया। लोगों ने खुशियां मनाई, नारियल फोड़ा। ऐसे दुष्ट लोग जब जाते हैं तो लोग नारियल फोड़ते हैं। भैया आप भी नारियल मत फोड़वाना, पता चले कि लोग नारियल फोड़ रहे हैं। बहुत बार तो लोग नारियल भी कबूल देते हैं,
ये चला जाए तो 5 नारियल हनुमान जी को। क्या करना? बोले ऐसा काम करना कि हमारे जाने के बाद लोग हमारे लिए रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम जब जाएं तो हमारे लिए लोग रोएं, ऐसे काम करो। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा आपने कंस को क्यों मारा? भगवान ने कहा मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? तो भगवान ने कहा कृष्ण किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता, अपने कर्म ही हमें मारते हैं। कंस का वध किया, जय जयकार हुई, राजा उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया, देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया, छोर कर्म आदि करवाकर भगवान कन्हैया ने राजा उग्रसेन को बना दिया और अपने माता पिता की सेवा करने लगे। विद्या अध्ययन करने के लिए कृष्ण और बलराम को देवकी वसुदेव ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में छोड़कर आए। अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में विद्या प्राप्त करी, पुनः मथुरा आ गए। कंस की 2 पत्नी थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। इनके पिता थे जरासंध। जरासंध को पता चला तो 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने सारी सेना को एक ही पल में समाप्त कर दिया और जरासंध को घसीट कर छोड़ दिया। एक बार नहीं 17 बार ऐसा हुआ। 18वीं बार कुछ मिलेच्छों को अपने साथ लेकर और कुछ ब्राह्मणों को अपने घर सुंदर जाप करने में, अनुष्ठान करने में बैठाकर भगवान पर आक्रमण करने के लिए आया। भगवान जान गए। भगवान ने कहा पूरी तैयारी से आया है, सावधान। विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने सुंदर समुद्र में द्वारिका का निर्माण किया। भगवान ने सबको द्वारिका में प्रवेश करवा दिया और कृष्ण बलराम युद्ध करने के लिए गए। बलराम जी ने तो अपने हल से सारे सैनिकों को समाप्त कर दिया, लेकिन कन्हैया कालिया वन के पास गए और कालिया वन जब दहाड़ने लगा तो भगवान ने कहा दूर से दहाड़ने में काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा दहाड़ने वाले उतने कहते ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एक बार तो तुकाराम जी की पत्नी बहुत तेज थी, लेकिन तुकाराम जी इतने शांत स्वभाव के कि पत्नी कुछ भी कहती तो शांति से उस बात को सुन लेते। एक बार तो पत्नी खूब डांटने लगी, घर में ये व्यवस्था नहीं वो व्यवस्था नहीं, खूब डांट कर गई। तो तुकाराम जी के कुछ शिष्य भी आते थे तो बड़े डरते थे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, गरजने वाले बरसते नहीं हैं। चिल्लाकर पानी लेने चले गई, लेकिन तुकाराम जी जब पानी लेकर आई वहीं बैठे मिले तो पानी का घड़ा पूरा का पूरा तुकाराम जी के ऊपर। जजमान ने कहा क्या हुआ? बोले देखो भैया, अभी तक मैंने ये सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर एक मेरी पत्नी ऐसी है जो गरजती भी और बरसती भी है, बरस भी गई। भगवान ने कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कालियावन कूद पड़ा, भगवान भाग लिए वहां से। भगवान भागे तो कालियावन ने कहा कैसा रन छोड़ है जो रन छोड़कर भाग लिया। भगवान ने कहा ये मेरा एक नाम हो जाएगा, रन छोड़। रन छोड़ ही नाम हो जाएगा, मुझे भक्त रन छोड़ के नाम से जानेंगे। कोई कोई पूछते हैं भगवान भागे क्यों? भगवान ने सबको शिक्षा दी है कि कहीं ऐसा मौका आए कि यहाँ पिट जाएंगे तो वहां से भागना ही अच्छा है।
नहीं तो कोई लोग खूब बलशाली बनते हैं और बाद में पिटने के बाद कहते हैं वो तो मेरा हाथ दब गया था इसलिए पिट गया। भैया ऐसा मौका है तो भागने में ही भलाई है, भगवान भाग लिए। मुचकुंद गुफा में सोए हुए थे, अपना पीतांबर भगवान ने मुचकुंद को उड़ा दिया, कालिया बन गया। कालिया बन ने सोचा कि ये भगवान ही है, एक लात मारी, मुचकुंद जाग गया। जागते ही जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि कालियावन पर पड़ी तो कालियावन समाप्त, जलकर भस्म। क्योंकि आशीर्वाद था इस मुचकुंद को। देव और दानव में युद्ध हुआ तो देवताओं की सहायता करी, देवताओं ने कहा आशीर्वाद मांगो, तो मांगने वाले तो इंद्रासन थे, पर सरस्वती बैठ गई तो निंद्रा मांग ली और कहा मुझे कोई जगा दे और मैं उसे देख लूं तो वो भस्म हो जाए। देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया। आज वही हुआ, जैसे ही मुचकुंद ने कालियावन को देखा तो कालियावन जलकर भस्म हो गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान द्वारिका में बस गए। एक दिन उद्धव ने भगवान से कहा आप क्यों रो रहे हो? भगवान रो रहे थे। बोले गोपियों की याद आ रही है, न जाने वो गोपियां कैसी होगी। तो उद्धव ज्ञानी थे। उद्धव ने कहा आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान की बात बताते तो वो आपकी याद में रोती नहीं, भगवान का भजन करके मुक्त हो जाती। तो भगवान ने कहा इसे ज्ञान का बड़ा घमंड है। तो भगवान ने कहा ये बात तुम समझा कर आ जाओ। तो उद्धव गोपियों के पास गए। उद्धव भी भगवान के जैसे ही दिखने वाले। तो गोपियों ने सोचा कन्हैया आ गया, उठकर खड़ी हुई। जब उद्धव पास में गए तो गोपियों ने सोचा ये कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है, तो फिर रोने लगी। कहते हैं गोपियां इतनी रोती थी कि वृंदावन से एक जल की धार ही प्रतिदिन चलती थी जो यमुना में मिलती थी। इतनी गोपियां रोती थी प्रतिदिन। उद्धव ने गोपियों को समझाया, लेकिन प्रेम गली अति साकड़ी या में न समाये दोय। प्रेम गली बड़ी सकड़ी होती है, जो मन में बस जाए उसके अलावा कोई कितना भी ज्ञान दे, कितना भी समझाए, पर समझ ना आए। इन गोपियों ने कहा हमारे मन में तो कन्हैया बस गए हैं, अब हमें ज्ञान की बात सुहाती नहीं। उद्धव कहने लगा गोपियों रोने से क्या होगा, क्या कन्हैया मिल जाएगा? तो गोपियों ने कहा उद्धव ये प्रेम की बात है, इसको तुम नहीं जान सकते, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। आइए छोटा सा दो अंतरे में फिर आगे कथा लें। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय हो। आनंद ले लीजिए, आज का दिन और कल का दिन है बस।
में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। कहाँ चढ़ती उतरती है मस्ती, कहाँ चढ़ती उतरती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदे की तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ मर्द के होते हैं सोगे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ दर्द के रोते तेरे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम, तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो। गोपियों ने कहा उद्धव ये प्रेम की बात है, प्रेम की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बोले इतनी रो रही हो विरह में? अरे भगवान परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के हो जाइए। क्या भैया आज हमारे बाबाओं का क्या विचार है? ये भी कृष्ण से कम नहीं है, कृष्ण और बलराम। बहुत बहुत देखो भगवान के लिए कहते हैं, यहाँ ये दिखावा थोड़ी है कि कैसे हम नाच रहे, भाव से जो नाचता है, यहाँ भाव की बात है। ये पांडाल में आकर भाव लेकर ही आना, यहाँ और कुछ नहीं चलता है, यहाँ तो भाव चलते हैं, भाव होना। गोपियों ने कहा उद्धव तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम नगर मत जा रे मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान को तो इसी प्रेम से पाया जाता है। मीरा जब भई दीवानी उस कन्हैया के प्रेम में, तो बाबरी तो हो गई, लेकिन कन्हैया भी कम है क्या? जब प्रेम भरी वह मीरा भगवान के लिए दौड़ती, भगवान के लिए आती, तो भगवान भी कम नहीं। भगवान ने भी कहा, राणा ने विष का प्याला भेजा तो भगवान ने उसे अमृत कर दिया। क्यों? बोले जिसके पास प्रेम होता है वो किसी के कटु शब्द, विष रूपी कटु शब्द को भी अपने प्रेम के द्वारा अमृत बना देते हैं। भगवान भी कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजले मुझे तो बहुत से बेड़ा पार है। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। और भगवान कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान ये कहते भी हैं, तो भगवान ने प्रेम के कारण, तो भगवान कहते हैं दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के कारण अर्जुन रथ हांक्यो, कहां वो वैकुंठ त्रिलोकपति, लेकिन कहां अर्जुन का रथ हाँक दिया। बोले क्यों? प्रेम के कारण अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर खर खाई।
बहुत सारा ज्ञान देना चाहा उद्धव ने, पर गोपियों ने उल्टा प्रेम की भाषा पढ़ा दी उद्धव को। तो ताल मंजीरा लेकर, खंजरी हाथ में लेकर उद्धव भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए भगवान के पास आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक राजा रेवत थे जो अपनी पुत्री रेवती को लेकर आए। रेवती को लेकर आए और नंद वसुदेव जी से कहा कि मेरी ये पुत्री है, आप इसका विवाह अपने बड़े पुत्र से कर दो, बलराम जी से। बलराम जी ने देखा, बोले ये तो मेरे से चौगुनी लंबी है। तो कन्हैया की तरफ बलराम जी ने देखा और कहा भैया ये इतनी लंबी, मैं इतना छोटा। जिसकी बीवी एक गाना है ना, कहते हैं कलयुग में हर मनुष्य अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। जो भी लोग अपने हाथ से आप देखोगे तो हर मनुष्य अपने हाथ से 3.5 हाथ का। और त्रेता में, द्वापर में 7 का, त्रेता में 7 के दुगने 14 का, और सतयुग में 14 के दुगने 28 का। तो रेवती सतयुग की थी, मतलब कितने हाथ की? 28 हाथ की। और बलराम जी कहाँ, किस युग के थे? त्रेता के, द्वापर के। द्वापर के थे ना, कृष्ण द्वापर के, और रेवती सतयुग की। मतलब रेवती 28 हाथ की और बलराम जी 7 हाथ के। बलराम जी ने कहा मेरे से तिगुनी है। देखते ना, थोड़ी बहुत दुल्हन बड़ी हो तो लोग ले जाना बंद कर देते हैं बाहर, शर्म आती है। छोटी दुल्हन, बड़ी दुल्हन। भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारे पास तो हल है, अपने हल से अपने बराबर कर लो। बलराम जी ने वैसे ही किया, रेवती के मस्तक पर हल रखा, अपने कान तक लाए, बोले जोड़ी ठीक? बोले बिल्कुल ठीक जोड़ी, विवाह करो। ब्राह्मण मंगलाचरण करने लगे और बलराम जी का रेवती का विवाह होने लगा। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं मया नाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं वरदरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, कुर्या सदा मंगलम्। रेवती और बलराम जी का विवाह हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब सुखदेव जी सुंदर रुक्मणी मंगल की कथा सुना रहे हैं। आप भी ध्यान से सुनना तो आपका जीवन भी मंगलमय हो। कहते हैं विदर्भ देश के एक राजा जिनका नाम भीष्मक, 4 पुत्र 1 पुत्री। बड़ा पुत्र रुक्मी और एक पुत्री जिसका नाम रुक्मणी। नारद जी ने एक बार बहुत प्रशंसा करी भगवान कृष्ण की, तो रुक्मणी के मन में कन्हैया बस गए और सोचा अब तो वरण करूंगी तो कृष्ण से, किसी को पति बनाऊंगी तो वो केवल कृष्ण को, ये मन में संकल्प ले लिया। लेकिन भाई विपरीत रुक्मी और इतना क्रूर कि पिता भी कुछ कहे तो कहे आप चुपचाप बैठे रहो, अब आपकी उम्र हो गई, घर में बैठो, खाओ पियो, आनंद से रहो, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ ऐसे नालायक भी होते हैं, पिता से कहते घर बैठो और बेटा राजनीति करने लगता है। कोई अपने ऊपर मत ले लेना किसी भी बात को भैया, ये तो कथा के माध्यम से निकलती है। बाकी आप सब तो लोग क्या कहना साहब, ये क्षेत्र तो सब अपना है, इसमें तो कोई किसी को गलत बोल ही नहीं सकते। कहते हैं पूरे मध्य प्रदेश में हरदा और होशंगाबाद जिला सबसे
अच्छा माना जाता है। सबसे व्यवहारिक ये 2 जिला, सबसे अच्छे लोग यहाँ। अब आप समझना हो कि नहीं, लेकिन गणना में तो आता है। प्रदेश में गणना जब होती है तो होशंगाबाद, हरदा जिला, दोनों जिले बड़े सभ्य हैं, बड़े मर्यादित हैं। और जगह तो सतना, रीवा चले जाओ तो माटकार, गोली बंदूक रात दिन चलती रहती, पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। बड़ी अच्छाई की बात है। रुक्मी बड़ा नालायक, उसका एक मित्र जिसका नाम शिशुपाल, अपनी बहन का संबंध उससे जोड़ आया, घर में किसी से पूछा भी नहीं। शिशुपाल ने कहा बारात कब लेके आऊं, क्योंकि शिशुपाल को भी बड़ी जल्दी थी विवाह की। तो खूब माल ताल खिलाया, अपनी बातों में घोंट लिया और कहा बारात। तो रुक्मी ने कहा भाई अभी ठहरो 1-2 महीने। बोले इतना समय नहीं है, तुम तो बताओ कल ले आऊं। तो रुक्मी ने सोचा कल से कम 2-4 दिन तो टालें। तो बोले एक काम करो 4 दिन बाद लेके आ जाओ। शिशुपाल तैयारी करने लगा। रुक्मी ने ये सूचना पिताजी को दे दी, भीष्मक को चिंता हुई और रुक्मणी को भी चिंता हुई। एक ब्राह्मण को बुलाया, हाथ में पाती दे दी, सारी बात लिख दी अपनी। ब्राह्मण चला। भगवान तो बड़े दयालु हैं, कोई जरा सा याद करे तो भगवान की दृष्टि उसकी ओर चली ही जाती है। कभी कभी कहते हैं ना हम, कहीं एक्सीडेंट होने वाला, उससे पहले अगर भगवान याद आ जाए तो हम बच जाते हैं। कभी कभी गिरते हैं, 1-2 कुलमंडी खाई, भगवान बचाना, तो भगवान बचा लेते हैं। हाथ पांव में लगती ज्यादा नहीं होता कुछ भी, भगवान बचा लेते हैं। तो ब्राह्मण जब चला, थक गया, भगवान का नाम लिया, तो भगवान ने कहा भैया ये तो अपना सावरिया सेठ है, ये कब आएगा। तो भगवान ने देखा ये सो गए, भगवान को चिंता, भगवान ने उसे योग माया के द्वारा उठाकर द्वारिका के बाहर ले आए। वो ब्राह्मण उठा और भगवान के नगर में पहुंच गया, भगवान कृष्ण से मिला। और भगवान कृष्ण से मिलने के बाद भगवान को वो पत्रिका दे दी, आपके हाथ में लगी जो पत्रिका सो ये आई कहां से। भगवान कृष्ण ने पत्रिका पढ़ी तो जान लिया, रुक्मणी ने लिखा है कन्हैया अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, इस शरीर को छोड़ दूंगी, वरण करूंगी तो आपका। रुक्मणी कहती ऐसे वर को क्या वरूं, जो जीवे और मर जाए, वरण करूं मेरे सांवरे का तो चुड़लो अमर हो जाए। अरे कहां तक ऐसे वर को वरूं कि फिर मांग को मिटाना पड़े, चूड़े को फोड़ना पड़े, ये बार बार के झंझट ही हटा दूं, भगवान कृष्ण से विवाह कर लूं ताकि मेरा चुड़ला, मेरा सुहाग अमर ही हो जाए। ऐसे भी भक्त आजकल भी पड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले मोबाइल में आया था, राजस्थान में कन्या ने कन्हैया से विवाह कर लिया, कृष्ण से विवाह। उससे पूछा क्यों, बोले संसार में तो धोखा ही धोखा है, उस कन्हैया के पास ही प्रेम है और वही सबका पति है, पति परमेश्वर वही कन्हैया है, वही कृष्ण है। भगवान ने जैसे ही वह पाती पड़ी, रथ को तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया, घोड़े दौड़ा दिए और भगवान ने रथ बढ़ाया तो ब्राह्मण कहने लगा क्या ये मरे जैसे घोड़े रथ में जोते हैं, बूढ़े घोड़े कन्हैया आपने रथ में जोत लिए, कब पहुंचेंगे, आज बारात आ चुकी होगी। कन्हैया ने कहा तो जरा पकड़ कर बैठ जाओ रथ में। और जैसे ही रथ को हाँका, ब्राह्मण ने कहा कन्हैया गिरा मत जाना, और गिरा गए तो चोरी फेरा मुझे ही करना है, मंत्र मैं ही बोलूंगा, इसलिए साथ में रखना। रथ पहुंच गया, ब्राह्मण रुक्मणी के पास पहुंचा, सारी सूचना दे दी। रुक्मणी ने कहा ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देती हूँ, आजकल तुम्हें सब प्रणाम करेंगे। इसलिए आपने देखा ब्राह्मण को लोग कहते हैं ना पंडित जी पांव लगू, कहते हैं क्या?
लेकिन कुछ मस्करे ये भी कहते हैं, पंडित जी पांव लगो। रुक्मणी ने आशीर्वाद दे दिया। माता पूजन के लिए अपनी भाभियों के साथ रुक्मणी चल दी। जगदम्बा के मंदिर पर पहुंची रुक्मणी और जाकर जगदम्बा का पूजन करने लगी। सुंदर जगदम्बा दुर्गा महारानी का। हे भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय तुम्हने तुम कपाली दले, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय रूपनि शोभ कृपाल कल, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बा का पूजन किया। भाव से जब पूजन किया तो खसी माल मूरत मुस्कानी। माँ के गले की माला रुक्मणी की गोद में आ गई। माँ ने आशीर्वाद दिया, जाओ जरूर तुम्हें तुम्हारे मन का वर प्राप्त होगा। रुक्मणी मंदिर से बाहर आई अपनी भाभियों के साथ। शिशुपाल की बारात आ चुकी थी। रुक्मणी के साथ बहुत सारे सैनिकों को पहुंचाया था। उन्हें भरोसा नहीं था कि कन्हैया कब आके हरण कर ले। रुक्मणी कातर दृष्टि से कन्हैया को देखने लगी। कहाँ है कन्हैया का रथ? ब्राह्मण ने कहा था जिस पर धर्म ध्वजा रखी हो। रुक्मणी अपनी नजर को घुमाते घुमाते और जैसे ही कन्हैया की तरफ रुक्मणी की नजर गई, रुक्मणी का चेहरा खिल गया, प्रसन्न हो गई और रथ की ओर बढ़ चली। रथ के पास पहुंच गई। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी रथ में बैठ भी गई। सैनिक देख रहे हैं कि कितनी सुंदर जोड़ी है। रथ चल दिया। एक सैनिक ने कहा, हम किस लिए आए हैं? बोले रुक्मणी की रक्षा के लिए। कर क्या रहे हैं? बोले सुंदर जोड़ी को निहार रहे हैं। करना क्या चाहिए? बोले रुक्मणी की रक्षा। तो फिर दौड़ो। कुछ रुक्मणी को बचाने गए, कुछ रुक्मिणी के पास गए, सूचना दे दी। तो रुक्मिणी ने संकल्प ले लिया कि अगर अपनी बहन को मैं नहीं लेकर आया तो मैं भी इस नगर में नहीं आऊंगा। सैनिकों को लिया, दौड़ता चला, भगवान को ललकारा तो भगवान ने रुक्मिणी से युद्ध किया और थोड़े समय में सारे सैनिकों को भगवान ने समाप्त कर दिया। रुक्मिणी को अपने रथ से बांध लिया और घसीटने लगे। तो रुक्मणी को दया आ गई, मेरा भाई है, आपका साला है। लोग तो कहते हैं भैया सारे रिश्ते नाते एक तरफ,
और बहन का भाई एक तरफ। इसलिए कुछ तो दया करो। भगवान को दया आई, रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी ने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो भगवान ने वहां एक नगर की स्थापना कर दी, रुक्मी को उसमें निवास स्थान दे दिया। शिशुपाल बड़ा चिंता करे, तलवार ली गले पे लगा दी। जरासंध ने कहा क्या हुआ? बोले जिसको ब्याहने आया था वो ही चली गई, तो अब दूल्हा काय काम का? आया था दुल्हन ब्याहने, लेकिन दुल्हन ही 9-2-11 हो गई। हो जाता है कभी कभी ऐसा। जरासंध ने कहा तब क्या करोगे? बोले मर जाऊंगा, नाक कट गई मेरी, लोग क्या कहेंगे? भैया लेने गए थे दुल्हन और खाली आ गए, तो इसलिए अब जीना नहीं, मर जाऊंगा। तो जरासंध ने कहा बस एक बार में घबरा गए? तो बोले विवाह क्या 2-4 बार होते हैं? अरे बोले ऐसी नाक तो मेरी 17 बार कटी, भगवान से 17 बार हार चुका हूं, फिर भी अभी जिंदा हूं। तो शिशुपाल को थोड़ी हिम्मत आई कि जब मेरे से बड़े बड़े नक कटे डटे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि मेरी नाक कट गई, फिर भी उन्हें कुछ चिंता नहीं, तो मेरी तो एक बार कटी, अब कटी सो कटी। शूर्पणखा ने कही थी ना रावण से, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचाओ। भगवान ने सुंदर द्वारिका ले गए, सारी व्यवस्था हुई। अच्छा ये बताइए कि आप किसकी ओर हो? आप कृष्ण की ओर हो कि रुक्मणी की ओर? आप सब कह रहे हैं हम तो किसी की ओर नहीं, हम तो हमारी ओर हैं। देखो भैया, पहले यहां कौन बैठी हुई है? रुक्मणी है ना, तो इसलिए सब कहिए हम रुक्मणी की ओर हैं। जैसे रुक्मणी का भगवान ने हरण किया, भगवान हमारा भी हरण कर ले। भगवान की बारात आ रही है, सुंदर विवाह की तैयारी हो रही है, और सुंदर विवाह हो रहा भैया, ये मौका मिला है, ये मौका मिले ना बारंबार। देखो कल ये पांडाल इस समय तो खुल जाएगा, कोई कहाँ होगा कोई कहाँ होगा, न जाने हम कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन आज जहाँ हैं वहीं आनंद ले ले, ताकि ये पल हमें याद रहें। ये पल को याद कर करके हम खुश हों, इसलिए ताली बजाइए, नाचिए, गाइए, धूम मचाइए और रुक्मणी के विवाह का आनंद लीजिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो, ताली बजा के।
बना दो। जय हो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 हे सवरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, हे सवरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, हे सवरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, हे सवरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। पोथियों से मेरी मांग तो सजा दो, पोथियों से मेरी मांग को सजा दो, पोथियों से मेरी मांग तो सजा दो, पोथियों से मेरी मांग को सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गोपाल कृष्ण भगवान की सुंदर रुक्मणी सजने लगी। और भैया रुक्मणी का विवाह हो रहा है। भीष्मक तो अपने विदर्भ देश में है, इसलिए हम सब अब रुक्मणी के कोई भाई बन जाएगा, कोई पिता बन जाएगा और दहेज देंगे। और कितना दहेज देना है? बोले 2 हस्तक और 1 मस्तक भगवान के चरणों में झुका देना और भगवान के हो जाना। दहेज में भगवान को क्या चाहिए? बोले भगवान दहेज में हम आपके, आज से हमने अपने आप को आपको दे दिया दहेज में। ऐसा सुंदर ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने लगे, मंत्र बोलने लगे और सुंदर भगवान का विवाह हो रहा है, कृष्ण का और रुक्मणी का। वेद उच्चारण हो रहे हैं, ब्राह्मण मंगलाचरण गान कर रहे हैं। आइए, सुंदर रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हो रहा है। ओम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया जरमणवती वेदिका क्षिप्रा वित्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगल। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। दूल्हा दुल्हन सावधान, जान बराती, सावधान। आप भी बोल दो। भगवान का सुंदर सुख। बोलिए भैया सब लोग जोर से हाथ उठा के। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर भगवान का विवाह हुआ, लोग मंगलाचरण गान करने लगे, आनंद ही आनंद छा गया। आज हमारे इस ग्राम कोटरा में भी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुंदर रुक्मणी मंगल की कथा सुनी, उनकी सुंदर लीला, उनकी झांकियों का हमने आनंद लिया। हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं।
कहते हैं रुक्मणी मंगल की कथा जो सुन ले उसके जीवन के अमंगल दूर हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, लेकिन कब? जब भाव से भगवान के इस विवाह में ताली बजाएंगे, भाव से भगवान को मन अर्पण करेंगे और भगवान की सुंदर झांकी का और हम आनंद लेंगे, तब जाकर भगवान की कृपा होगी। आइए एक भजन, उसमें खूब आनंद लेंगे, खूब भगवान के होकर और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बिहारी की देव छटा मेरो मन में बिहारी की देव छटा मेरो मन रहे गयो लटा पटा, लटा पटा है 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 लटा पटा। अरे माने बिहारी की देव छटा मेरो मन में गयो लटा पटा, माने बिहारी की देव छटा मेरो मन में गयो लटा पटा।
बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। पे मन मोरा टिका, सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, ओ तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान का विवाह हुआ, सबने खूब भगवान की बधाई गाई, सब नाचे, बस कोठरा में कुछ लोग नहीं नाचे। हमारे इधर के ये बारात में ऐसे जाते हैं क्या, बारात लेकर आए, भगवान को अकेला छोड़ दी। भाई बारातियों को तो साथ में रहना पड़ता है, कभी कोई दिक्कत आता आए तो इतने बाराती क्यों जाते हैं साथ में। हाँ, और एक बात देखो, तुमसे तो अच्छी वो कन्या होती है, तुम जाते हो 1000, वो एक आती है, वो भी कहती है मैं एक ही काफी हूं तुम्हारे लिए। भैया बहुत भाग्य की बात है, आज भाग्य उदय हो गया इस कोठरा का, इस ग्राम का, इस भूमि का, इस स्थान का, जो भगवान की ये सुंदर झांकी, भगवान की कथा का हमने लाभ लिया। अब भगवान से प्रार्थना करते हुए और भगवान की मंगलमयी कथा भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पहले तो आप रुद्राक्ष की सुन लीजिए 1 मिनट। कल रुद्राक्ष दिए थे तो उसको कैसे धारण करना है। रुद्राक्ष दुकान पे भी मिलते हैं, कोई ज्यादा महंगे नहीं है, लेकिन विशेषता ये है कि यहाँ भगवान शिव का अभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक, ब्राह्मणों ने अभिषेक किया, पूजन किया सब विधान से, उसके बाद पूजन किया और पश्चात व्यासपीठ से एक रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुए हैं, जिनको कल मिले हैं। जो रह गए हैं अभी 14 से 20 तारीख में आपके ही पास 2-4 किलोमीटर नारकोला है, चापा देवड़ी भीमगांव के आगे, वहां श्री शिव महापुराण कथा एवं रुद्राक्ष महोत्सव रखा गया है। वहां बहुत सारे रुद्राक्ष आएंगे और देने वाले देखो, कोई बांटने वाला होना, देने वाले तो 1000 खड़े हैं। हमने बांटने की सोची, देने वाले 2-3 लोग तैयार हो गए, बोले पंडित जी जितना भी लगे हमारी तरफ से। तो आप भी अगर देने का भाव रखोगे तो अपने आप वो वस्तु आपके पास आ जाएगी, कहीं से भी आए। तो एक इटारसी के ही हमारे जो बिसोनी के गोलू भैया हैं, उनके मामा जी, उनकी तरफ से उनने कहा जितने भी रुद्राक्ष लगेंगे मेरी तरफ से रहेंगे, आप तो उनको पूजन करके सिद्ध करना और सभी भक्तों को बांटना। तो 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा यहाँ 13 को कल पूरी होगी, परसों से नारकोला में प्रारंभ हो जाएगी, जहाँ प्रतिदिन प्रातः भगवान शिव का पूजन भी होगा और भगवान रुद्र के शिवलिंग भी बनाए जाएंगे, उनका पूजन होगा। और वहां 19 तारीख को रुद्राक्ष वितरण होगा। 5 दिन तक रुद्राक्ष का पूजन चलेगा, अभिषेक चलेगा, सिद्ध किया जाएगा, उसके बाद फिर रुद्राक्ष दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ नहीं लिए
वो वहां आकर लेना। भैया ऐसे तो कहीं से भी दे दो तो वो काम के नहीं। कल हम बाद में उतरे तो लोग कहे पंडित जी हमको भी। हमने कहा आप कोई काम के नहीं। व्यासपीठ से जो भी फूल भी दे दें तो वो आशीर्वाद बन जाता है। चावल अक्षत जो भी दे दें। अरे कहते हैं व्यासपीठ से तो किसी महिला को संतान ना हो और फल दे दिया जाए तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। विश्वास फलदायकम, जैसा विश्वास होगा वैसा फल मिलेगा। तो आपने जो रुद्राक्ष कर लिए, आप ध्यान रखना वो कब तक काम करेंगे, जब तक आप सावधानी रखोगे। जब तक सावधानी रखोगे तब तक वो जरूर काम करेंगे। तो क्या करना है, सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन लाल धागे में भगवान शिव के सामने रखकर उसका पूजन करें और फिर उसको धारण कर ले ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और इसके बाद ध्यान रखें, महिलाएं जो मासिक धर्म में आती हैं तो उससे पहले उस रुद्राक्ष को निकाल दें। जानकारी कभी ऐसी ना हो तो बाद में क्या करें, गाय के गोमातर से उसे स्नान करवाए, गूगल की धूप ध्यान देकर और फिर शुद्ध करके उसे पुनः धारण कर ले। भाई लोग भी यही बात का ध्यान रखें। आप किसी अर्थी में चले जाओ तो फिर भैया उस रुद्राक्ष को इसी प्रकार शुद्ध करना। नर्मदा जल गोमातर में शुद्ध करके, गूगल की धूप ध्यान से शुद्ध करके फिर पुनः उसे पेर लेना। रुद्राक्ष का महत्व है, जब तक रुद्राक्ष आपके गले में रहेगा, कोई कितना भी तंत्र मंत्र करे, उसका तंत्र मंत्र जब तक नहीं चलेगा जब तक आपके गले में रुद्राक्ष है। क्यों? बोले रुद्राक्ष तंत्र मंत्र को नष्ट कर देता है। भगवान शिव तो ओगड़दानी, भूत प्रेत देखकर ही भाग जाते हैं कि भैया ये तो भगवान शिव की माला है, भगवान शिव की आंखों से निकला हुआ ये अक्ष है रुद्राक्ष। और बहुत बार हुआ। बड़वानी की एक सत्य घटना है। एक के घर में रुद्राक्ष रखा हुआ था, उसके घर में किसी ने तंत्र मंत्र त्रोटक आदि किया तो पहले वो रुद्राक्ष फटा, उसके बाद में उनके घर में फिर दूसरी क्रिया हुई। इसलिए कभी रुद्राक्ष फट जाए, गिर जाए तो जरूर समझना कि कोई कुछ कर रहा है। ये रुद्राक्ष का नियम है, इसलिए आप इस प्रकार से धारण करना। 19 जनवरी को अगर आपको रुद्राक्ष और चाहिए तो नारकोला में 14 से 20 तक शिव पुराण रहेगी। वहां तो और विधि विधान के साथ 5 दिन तक अभिषेक चलेगा और सुंदर वो रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाएगा, उसके बाद वितरण किया जाएगा। तो आपको लगे तो कोई ज्यादा दूर नहीं, जरूर आना और रुद्राक्ष लेना। ओम चंद्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो जायत सोत्राद्रायुष प्राणस्तमुखाग्निर्जायत। सब लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाए आरती के लिए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोरी जाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोरी जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट माथे पर सोहे, मोरे
के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन्हीं चरणों में शीश झुकाओ, उन्हीं चरणों में शीश झुकाओ। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। श्याम सुधर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। राधा रमण तेरी आरती गाओ, राधा रमण तेरी आरती गाओ। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। तुम चलो संतो पावा हो दीदार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। तुम चलो संतो पावा हो दीदार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। बाबा मनुष्य जन्म दुर्लभ है रे, बाबा मनुष्य जन्म दुर्लभ है। असुआवन दूजी बार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। असुआवन दूजी बार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। बाबा यो पल नहीं अब पावैनो, बाबा यो पल नहीं अब पावैनो। तुम मानो वचन नर नार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। तुम मानो वचन नर नार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। बाबा जी ने गुरु गोविंद सेव लिया, बाबा दिन गुरु गोविंद से लिया। हसा उतरा भव जल पार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। हसा उतरा भव जल पार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। बाबा गुण करणी मारा सतगुरु की, बाबा गुण करणी मारा सतगुरु की। न जीत ली और संसार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। जिन जीत ली और संसार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। बाबा दलो पतित हर की वीरती, बाबा दलो पतित हरि वीरती। तुम राखो चरण आधार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। राखो चरण आधार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। तुम चलो संत पावा हो दीदार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। चलो संत पावा हो दीदार, सिंह जी घर हरि को बधावैनो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम लज्जारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वंदनमाला कपालमाला गिरवे कराये, दिगंबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायण, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जलेन्द्र
नीजदीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आस्पोषणं नीराञ्जलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जगदीनगणमय तन्त्रदेवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सुदितां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शान्तसार्वभौमः सार्वायुषान्तार्थात् परार्थात् दिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटदीन तप्पेषु लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापसङ्ग्रहे आभिक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदेति ॐ विश्वादक्षजोरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वदपादो साम्बाहुभ्यां दमति संपदत्रेद्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुनन्दनायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ यदुनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर अमित सुगंधित सुमनले सुमनले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।